नमस्कार, आपके साथ मैं हूं इप्शिता सिंह। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कैंपा कोला कंपाउंड से जुड़ी हुई। कैंपा कोला कंपाउंड को गिराने पर अब रोक लगा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने बीएमसी को निर्देश दिया है कि अगले 6 महीनों तक बिल्डिंग की तोड़फोड़ की कार्रवाई न की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कर स्थानीय लोगों को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने 31 मई तक के लिए कार्रवाई पर रोक लगा दी है। तो कुछ देर पहले तक जहां पर झड़प की तस्वीर सामने देखने को मिल रही थी, वही तस्वीर अब बदल चुकी है। एक खुशी नजर आ रही है, एक राहत नजर आ रही है कैंपा कोला कंपाउंड के रेजिडेंट्स के चेहरों पर और स्थानीय लोगों पर जो इस बिल्डिंग में रहते थे और कल से ही वो सड़कों पर खड़े हुए थे और मांग कर रहे थे कि चाहे जो हो जाए वो अपने घरों को नहीं छोड़ेंगे, वो अपनी बिल्डिंग खाली नहीं करेंगे। ये बहुत मौका है, आप बताइए क्या रिलीफ मिला आपको? ये बात सच है तो हम इसका स्वागत करते हैं और मैं ऑफिसर से, बीएमसी से, पुलिस से, राज्य सरकार से निवेदन करूंगा कि अगर ये बात सच है, ये सत्य है, तो इन्हें जल्द से जल्द ये डेमोलिशन प्रोसेस, एविक्शन प्रोसेस रोकना है। एहतेशाम खान सुप्रीम कोर्ट से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, एक बड़ी राहत आई है एहतेशाम, लेकिन क्या इस अंतरिम राहत के साथ सुप्रीम कोर्ट ने कोई और टिप्पणी की है कि 6 महीने के अंदर दोबारा गिराने की कार्रवाई बीएमसी शुरू करेगी या फिर जितने भी रेजिडेंट्स हैं उन्हें रिहैबिलिटेट किया जाएगा? देखिए, सुप्रीम कोर्ट इस पर विस्तार से सुनवाई करेगा और आज 2 बजे भी सुनवाई की जाएगी। जस्टिस डीएस सिंघवी की पीठ ने ये कहा है कि जो भी कंसर्न पार्टीज हैं, इसमें बीएमसी है, महाराष्ट्र सरकार है, केंद्र सरकार है और जो रेसिडेंट्स हैं, उन सबको नोटिस जारी किया है और कहा है कि 2 बजे दोपहर में आज इस पर अर्जेंट सुनवाई होगी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट 2-3 चीजों को देखेगा। पहला ये कि उन बिल्डर्स के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई और क्यों उन्होंने ऐसा अवैध निर्माण करवाया और ये लगातार होता रहा, बीएमसी ने कुछ ध्यान नहीं दिया, सरकार की क्या जिम्मेदारी है, इस एस्पेक्ट पर भी सुनवाई की जाएगी कि किसके ऊपर जिम्मेदारी ठहराई जाए और उन बिल्डरों को सजा दी जाए। दूसरी बात यह है कि क्या इन लोगों को जो यहाँ पे इस कैंपा कोला कैंपस में अवैध निर्माण के साथ रह रहे हैं, इनको कहीं और शिफ्ट कराया जा सकता है, रिहेबिलिटेट कराया जा सकता है। इन दोनों एस्पेक्ट पे सुप्रीम कोर्ट आगे की सुनवाई करेगा और 6 महीने तक का मोहलत दिया गया है। इसका मतलब यह है कि 6 महीने तक ये सुनवाई होगी और उसके बाद कोर्ट देखेगा कि आगे इस पर क्या किया जा सकता है। बिल्कुल, तो विस्तार से सुनवाई इस पर होनी बाकी है और अब उसी के बाद ये तय हो पाएगा कि आगे इन स्थानीय लोगों का होगा क्या और ऐसे में बिल्डर्स की क्या भूमिका रही है। इस पर एहतेशाम आपसे हमारी विस्तार से बातचीत आगे भी होगी, लेकिन इसी बीच मुंबई में हमारे संवाददाता दिनेश मौर्य ने कांग्रेस नेता मिलिंद देवड़ा से खास बातचीत की है। आइए सुनते हैं दिनेश की मिलिंद से खास बातचीत। हमारे साथ मिलिंद देवड़ा हैं, उनसे बात करते हैं। मिलिंद जी, जानना चाहेंगे जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का स्टे है, पहली रिएक्शन आपका? मैं सबसे पहले जो सुप्रीम कोर्ट का जो स्टे है वो इसका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। मैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद कहना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो लड़ाई थी ये मुंबई तक सीमित नहीं थी, हर शहर के बारे में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लड़ाई थी जहां हम बिल्डर के खिलाफ लड़ रहे थे, आम नागरिकों के पक्ष में लड़ रहे थे। और मैं मानता हूं कि इनको जो राहत मिली है, इनको जरूर वक्त मिला है, लेकिन हम जल्द से जल्द जो प्रयास हमने शुरू किया था सीएम के साथ, स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर, वो हम जरूर आगे लेंगे और जल्दी से जल्दी काम करेंगे। इसके अलावा जिस तरह से आज सुबह जब डिमोलिशन शुरू हुआ, लोगों का आरोप यह है कि लड़कियों को मारा गया, बूढ़ी औरतों को मारा गया, बच्चों को मारा गया। जो हुआ है, जो पुलिस वालों ने जो किया है, बहुत गलत काम किया था और मेरी जब सीएम साहब से बात होगी, मैं उनको जरूर कहूंगा कि ये बहुत गलत हुआ है और इन पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। लेकिन एक दूसरे बात, काफी समय से लड़ाई इनकी चल रही है, लेकिन अभी जो स्टे मिला है, ये जो पूरा पीरियड है, उसे इस दौरान पूरी लड़ाई को किस तरह से आप लोग आगे लेके जाने वाले हैं? देखिए, जो हम कर रहे थे पिछले कई दिनों के लिए, वही सोल्यूशन है। स्टेट गवर्नमेंट को एक लीगल ओपिनियन निकालना होगा, लीगल ओपिनियन के बाद उन्हें पता चलेगा कि हम क्या कर सकते हैं और उनका सोल्यूशन यही है, इसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है उनके पास। लेकिन अगर अध्यादेश हो या कोई कुछ और हो, उसके बारे में हम स्टेट गवर्नमेंट के साथ चर्चा करके हम तय करेंगे कि क्या करना चाहिए। देखिए, जिस तरह से तोड़क कार्रवाई आज शुरू हो गई थी, 2 दिन से शुरू हुई थी, लेकिन सवाल ये है कि लोगों पर एक्शन लिया जा रहा है, लेकिन जिस बिल्डर ने बनाया या फिर बीएमसी के जो अधिकारी इस पूरे अवैध निर्माण
निर्माण के लिए जिम्मेदार है, उन पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं हुई, नहीं मांग की। उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, एक्शन लेना चाहिए। अगर हम इनके खिलाफ एक्शन नहीं लेंगे, अगर बीएमसी और स्टेट गवर्नमेंट बिल्डर के खिलाफ एक्शन नहीं लेंगे, तो मैं मानता हूं एक बहुत गलत मैसेज चला जाएगा। लोगों को लगेगा कि बिल्डर जो क्राइम्स कमिट करते हैं वो अनपनिश जा सकते हैं। वो मैसेज हमें देना चाहिए कि हम इनको पनिश करें। एक आखिरी सवाल, राज्य सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अगर परमिशन दे दी गई, रेगुलराइज किया गया ऑर्डिनेंस पास करके, तो बाकी जो अवैध निर्माण है वो भी अपनी मांग कर सकते। इसको लेकर वो इश्यू के बारे में स्टेट गवर्नमेंट की जो लीगल ओपिनियन है, वो लीगल ओपिनियन के बाद ही स्टेट गवर्नमेंट कह सकते हैं कि बाकी बिल्डिंग्स का क्या होगा। तो ये थे मिलिंद देवरा, जिनका कहना है कि जिस तरह से आज सुप्रीम कोर्ट से स्टे मिला है, उससे उनकी लड़ाई को तो एक जरूर जीत हासिल हुई, लेकिन अब जरूरत यह है कि ये जो पूरा पीरियड है, इस दौरान वो अपनी पूरी लड़ाई को आगे लेके जाएंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि ये जो बिल्डिंग है उसे रेगुलराइज किया जाए। कैमरामैन दीपक के साथ दिनेश मौर्य, मुंबई, IBN 7। तो आपने दिनेश मौर्य की बातचीत सुनी मिलिंद देवरा के साथ। मिलिंद देवरा कल से लगातार ये मांग कर रहे थे कि स्थानीय लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के आज के ऑर्डर के साथ वो काफी राहत महसूस कर रहे हैं। सीधे रुख करेंगे कैंपाकोला कंपाउंड पर मौजूद अपने संवाददाता निशात शमसी का। निशात, क्या कहना है रेजिडेंट्स का, क्या कहना है लोगों का, क्योंकि अभी विस्तार से जो सुनवाई होनी है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन क्या इसे अंतरिम राहत के तौर पर देख रहे हैं रेजिडेंट्स? बिल्कुल, देखिए पिछले कई दिनों से जो यहाँ के रहने वाले लोग थे वो काफी ज्यादा एक तरह से मेंटल ट्रॉमा में थे। कहीं ना कहीं हर वक्त उनको इसका डर सता रहा था कि कब बीएमसी का बुलडोजर उनकी बिल्डिंग की तरफ घूमेगा और वो अपनी कार्रवाई शुरू कर देगा। और आज सुबह ठीक वैसे ही हुआ। सुबह बीएमसी की टीम अचानक पहुंची और यहाँ पर जो है सीधा जो कार्रवाई है वो शुरू कर दी गई थी। कहीं ना कहीं लोगों ने उनको रोकने की कोशिश जरूर की, लेकिन पुलिस को भी काफी ज्यादा सख्ती बरतना पड़ा, जिसके बाद से यहाँ पर जो माहौल था काफी ज्यादा टेंस हो गया था। और यहाँ पर जो कई ऐसा परिवार है, कई ऐसे लोग हैं जो पिछले कई दिनों से यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठे थे। कहीं ना कहीं उनको इस बात की उम्मीद थी कि शायद महाराष्ट्र सरकार और मुख्यमंत्री से उनको कोई राहत जरूर मिलेगी, उनकी तरफ से कोई ना कोई भरोसा जरूर मिलेगा। लेकिन जिस तरह से कल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने सीधे तौर पर एक तरह से कहें हाथ खड़ा कर दिया, उन्होंने ये जवाब दिया कि ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार हो रहा है और फिलहाल वो इसमें कुछ नहीं करते। उसके बाद से कहीं ना कहीं जो लोग हैं उनकी आस टूटने लगी थी। लेकिन आज सुबह जैसे ही बीएमसी के लोग यहाँ पर पहुंचे अपनी कार्रवाई करने, लोगों ने उनको रोकने की बहुत कोशिश की। काफी ज्यादा बल भी प्रयोग करना पड़ा पुलिस को। लोग हर किसी भी कीमत पर ये अपना घर छोड़ने को तैयार नहीं थे और कहीं ना कहीं इस तरह से यहाँ पर जो माहौल तक काफी ज्यादा टेंस हो गया था। लेकिन जिस तरह से ये राहत आई है, जिस तरह से कोर्ट से राहत मिली है, उसके बाद परिवार, यहाँ रहने वाले परिवार है, उन्हें ये जरूर एहसास हो रहा है कि कुछ वक्त जरूर उनको मिला है और इस वक्त उनको दिया है कोर्ट ने, उस पर महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जरूर कुछ करेंगे ताकि इतने सारे परिवार इस तरह से सड़क पर ना जाए। बिल्कुल, बने रहेगा निशात हमारे साथ। तो तस्वीरें लगातार अपने दर्शकों को कैंपाकोला कंपाउंड की दिखा रहे हैं, जहां पर शायना एनसी बीजेपी में नेता नजर आ रही हैं, शिवसेना के नेता मौके पर मौजूद है। हर राजनीतिक दल इसका फायदा उठाने की पूरी कोशिश कर रहा है और क्रेडिट लेने की अब होड़ मच गई है कि आखिरकार लोगों को इंसाफ किसने दिलाया, किस राजनीतिक दल कि दखलंदाजी के बाद ये इंसाफ मिला है, चाहे वो मिलिंद देवरा हो, चाहे वो शायना एनसी हो, चाहे वो नीलम गोरे हो। आइए सीधे रुख करते हैं सुप्रीम कोर्ट में मौजूद अपने संवाददाता एहतशाम खान का। एहतशाम, आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या अब ऐसी कोई बात कही है कि अगर डिमोलिशन होगा तो उसका क्या प्रोसेस होगा? अब जो दोषी होंगे, जब उनको दोषी करार दिया जाता है तो कितनी सजा उनको मुमकिन है? ज्यादातर इसमें क्या बिल्डर्स ही होंगे? देखिए, अभी ये मामला सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो लिया है, यानी मीडिया में जो खबरें आई थी उसके आधार पर उन्होंने नोटिस जारी कर सभी पक्षों को बुलाया है और 2 बजे इस पर सुनवाई शुरू होगी और उसके बाद ये कोर्ट देखेगा कि इस पूरे मामले में गलती किसकी थी, कौन इसके लिए जिम्मेदार है और जो लोग हैं क्या अगर वाकई में वो इनोसेंट है तो उनको किस तरह से दूसरे जगह पर शिफ्ट कराया जा सके। जहां तक सजा की बात है और जिम्मेदारी तय करने की बात है, इसमें काफी वक्त लगेगा। अभी सभी पक्षों को सुना जाएगा, आज से ये सुनवाई शुरू होगी। आज दोपहर 2 बजे सभी पक्षों को बुलाया गया है, उसके बाद कोर्ट आगे की कार्रवाई करेगा और फिर कोई फैसला आने में अभी काफी वक्त लगेगा। लेकिन फिलहाल लोगों को ये राहत है कि वहां पे कोई तोड़फोड़ नहीं होगी जब तक सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को सेटल नहीं कर देता। बिल्कुल, बना रहिएगा एहतशाम हमारे साथ, आपसे बातचीत आगे भी जारी रहेगी। लेकिन इसी बीच दिनेश मौर्य ने कैंपाकोला कंपाउंड के कुछ स्थानीय लोगों से बातचीत की है। आइए देखते हैं इस बातचीत का एक अंश।
कंपाउंड में शुरू तोड़क कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट के रोक लगाने के बाद लोगों में खुशी का माहौल है। आप देख सकते हैं राहत की सांस इन लोगों ने ली है। जिस तरह आज सुबह से बीएमसी के कर्मचारी इस कंपाउंड में दाखिल हुए, जिस तरह से लाठीचार्ज किया गया यहाँ के लोगों पर, उसके बाद से ही काफी परेशान थे, काफी खफा थे। लेकिन अब जबकि इन्हें राहत मिल गई है सुप्रीम कोर्ट से, उसके बाद लोग थोड़ी बहुत तो सही बेघर होने का जो डर उन्हें सता रहा था उसमें थोड़ी राहत मिल गई है। हम जो है यहाँ के लोगों से ही बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद ये क्या कहेंगे। आप मुझे बताइए, जिस तरह से रोक ली, ये क्या कहेंगे आप? Thank you. That's all. Some kind of faith has been restored back in the system. Thank you. आप दादा आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से आज सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है और सुबह से जिस तरह पुलिस ने लाठी चार्ज किया था, उसके बाद राहत की सांस ली आपने? It was really brutal by them, and I think there is some better way to do this job. तो इस दौरान अब जो आपको वक्त मिला, उस दौरान आप क्या करने का सोच? We will definitely fight it out and we'll try handling this. They will handle that. Okay. We have capability. We have people that who are representing us from our building, and they will lead the fight for us. आपसे जानना चाहेंगे माजी, जिस तरह से आप लोग काफी परेशान थे, लगातार आप लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया था, अनशन पे भी बैठे थे, अब जो राहत मिली क्या कहें? अभी सब चीज तो आपके सामने, हमारे बोलने के लिए हमारे पास कुछ बचा ही नहीं, हमारे पास कुछ बोलने के लिए शब्द ही नहीं है। ये बता रहा है कि हमारा जान जल गया, इतना हमारे पास कोई शब्द नहीं चलेगा, ये सब कुछ भी। और हमारे माथे पे तलवार तो है ही ना, अभी हमारे ये तलवार का आपको निकलना है, कैसे निकलेंगे? आप खुद देख रहे हो सुबह से क्या हालत हो रही है सबकी। बच्चे भूखे पड़े हैं, गेट पे पड़े हैं, कोई खाना नहीं पीना नहीं, कोई बाहर है कोई अंदर, हम लोग को ये नहीं पता कौन कहाँ पे है घर के लोग। आप चाहते हैं कि इन सारी चीजों का कोई परमानेंट सोल्यूशन निकले? इसके पहले ही बहुत definitely find out the solution. Now we have the time. हम लोग ने क्या गुनाह किया है क्या? We will definitely find out the solution, and that is what we have been praying with the CM that let's have a meeting. We can find some solution, and we can come on the right path. तो ये चाहते हैं कि अब भी इन्होंने उम्मीद की आस नहीं छोड़ी, ये अब भी चाहते हैं कि सीएम से ये फिर मुलाकात करेंगे और किसी तरह से और जो है कोई रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे। हम कुछ और लोगों से बात करते हैं। आप मुझे बताइए कि जिस तरह से आप लोगों को स्टे दिया, तो खुद से एक्शन लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने, इसके बाद आप लोगों की रणनीति आगे कैसी होगी? अभी तो कुछ सोचा नहीं है, अभी तो बस हम शॉक में से बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार शॉक में से बाहर आएंगे फिर कुछ सोचेंगे। खुशी है, राहत हुई? खुशी है, बहुत खुशी है। भगवान ने हमें नया जीवन दे दिया है। हम भगवान का, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, चीफ मिनिस्टर का, सबका शुक्रिया अदा करते हैं। तो ये वो लोग हैं जो कोर्ट के ऑर्डर के बाद जो है राहत की सांस महसूस कर रहे हैं, ऊपर वाले का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, लेकिन अब भी तलवार इनके सर पर लटक रही है। यही चाहते हैं कि ये जो पूरा मामला है इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन निकले, और ये जो वक्त उन्हें मिला इस दौरान वो पूरी स्ट्रैटेजी बनाएंगे, फिर एक बार सीएम से मिलने की कोशिश करेंगे और किस तरह से उनकी जो बिल्डिंग है, जिसे अवैध रूप से, जिन बिल्डिंग्स पर अवैध रूप से फ्लैट बनाए गए थे, उन्हें किस तरह से रेगुलराइज किया जा सकता है, इस बारे में वो सीएम से मुलाकात करने के कर कोई परमानेंट सोल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। कैमरामैन रमेश के साथ दिनेश मौर्य, मुंबई, IBN 7।